भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी कार्य को करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा, ना ही उसका परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता हो, जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता हो, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण भंगुर है। वो आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि वह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है, ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम कुछ कर रहे हो उस पर मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझो कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज आपका बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है, ना ही एक सा रहता है, ये हमेशा बदलता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख का आना अनिवार्य है। इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। इसलिए सिर्फ कर्म कीजिए, वो भी बिना चिंता किए। समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे
तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है। जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से वर्तमान का स्वागत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है, और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। खुशी मन की वो अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं उसका अभ्यास करते हैं, वो स्वतंत्रता और खुशी से रहते हैं। मेरा, तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो। आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा रखो। एक गरीब किसान को उसके एक मित्र ने कुछ बीज दिए और उसे बताया कि ये बीज बांस के पेड़ की उस प्रजाति के हैं जो बाहर के देशों में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई 90 फीट तक होती है। किसान ने वो बीज अपने मित्र से लिए और उन्हें अपने खेत में बो दिए। उन्हें आशा थी कि जिस दिन वो बांस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे, उन बांसों को बेचकर वो अच्छी आमदनी करेगा और उसका परिवार एक अच्छा जीवन जी पाएगा। वह उन बीजों को पानी देता, देखभाल करता, रात में भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सपने पूरे हो जाए और इन बीजों से 100% परिणाम मिले। वह रोज अपने खेत में जाकर देखता कि बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं, लेकिन उसे उनमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। इस तरह 1 वर्ष बीत गए, लेकिन उन बीजों से अंकुर नहीं फूटे। अन्य बीज समानतः 1 सप्ताह में अंकुरित हो जाते थे और कुछ महीनों में ही फसल आ जाते थे। उस फसल के द्वारा ही किसान के परिवार का भरण पोषण होता था। किसान सोचा करता कि इस तरह आज तो उसका गुजारा चल सकता है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते, ना ही उसका भविष्य संवर सकता है। बांस के पेड़ों की बदौलत वह अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा, लेकिन समय बीतने के बाद भी वो बीज अंकुरित नहीं हुए और किसान को अपने सपने और आशाएं टूटती हुई नजर आने लगी। उनके मन में शंका उत्पन्न होने लगा, कहीं वो बीज सड़ तो नहीं गए। 1 वर्ष और बीता, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। दूसरे किसान और उसके गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। वह उन बेकार की चीजों पर अपना समय और परिश्रम व्यर्थ गंवा रहा है। सबके ताने सुनकर किसान विचलित होने लगा। उसके मन में ये भय समाने लगा कि कहीं सचमुच वह अपना समय और परिश्रम ऐसे कार्य में तो नहीं लगा रहा जिससे उसे कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। 1 साल और बीत गया, लेकिन बीज के अंकुरित होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़े। लोगों ने किसान का मजाक उड़ाना जारी रखा, लेकिन किसान ने आंशिक भय के बाद भी अपने मन में छोटी सी आस बांध रखी थी। इसलिए उसने लोगों की बातों को दरकिनार कर उन बीज की देखभाल करना जारी रखा। ऋतुएं बीतती गई और किसान एक चमत्कार की उम्मीद में बीज को रोज पानी देता रहा, उसका देखभाल करता रहा। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एक भी बीज अंकुरित नहीं हुए, जिससे किसान की उम्मीदें थोड़ी और कम हो गई। लेकिन फिर भी वह उन बीजों को पानी देता रहा। समय के साथ किसान की आशा कम होती चली जा रही थी, लेकिन भगवान पर उनका विश्वास अटल था। उनका विश्वास था कि भगवान उसके परिश्रम का फल उसे अवश्य देंगे। 5 वर्ष बीत जाने के बाद अचानक एक सुबह गांव के लोगों को उस किसान के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो सभी अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा वो किसान अपने खेत के सामने खड़ा होकर खुशी से चिल्ला रहा है। पास जाकर देखने पर सभी गाँव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। किसान के खेत में बांस के बीज अंकुरित हो गए थे। किसान की खुशी का कोई सीमा नहीं था। 5 साल बाद उसकी मेहनत सफल हुई थी। वह खेत गांव वालों के आकर्षण का केंद्र बन गया। बांस के पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट और 90 फीट। 5 सालों से खाली पड़ा किसान का क्षेत्र मात्र 5 सप्ताह में 90 फीट बांस के पेड़ों से भर गया। इस चमत्कार को देखकर सभी दंग थे। उधर किसान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो बांस के पेड़ न केवल उसके परिवार का बल्कि उसके कई पीढ़ियों का भरण पोषण करने वाले थे। वह रह रहकर भगवान का धन्यवाद कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि जो उसे सीख मिली है वह अमूल्य है। अपने सपनों का बीज बोने और उसे यथार्थ में परिणित करने के लिए रोज उसका पोषण और देखभाल करने की सीख मिली थी। उसने लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देने का पाठ भी पढ़ लिया था।
उसे अपने भय और शंकाओं से परे हटकर अनवरत परिश्रम करने का महत्व समझ लिया था। साथ ही भगवान पर उसका विश्वास और अटल हो गया था। किसान ने पूरे गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद गांव के अन्य किसान भी अपने खेतों में बांस का पेड़ उगाने लगे और धैर्य से हर दिन उसकी देखभाल करने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसान ने तो अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा, आपका क्या? आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस हद तक परिश्रम करने के लिए तैयार है? आप में कितना धैर्य है? अपने सपनों पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, धैर्य से परिश्रम करते रहिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपने परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। सबको यहाँ अपनी जिंदगी से शिकायतें हैं। जिंदगी तो वही जीते हैं जो हर वक्त मुस्कुराते हैं। जीवन में दिखावा दुख देता है। सुख चाहिए तो हर काम को दिल लगाकर करें। दौलत और खुशी का कोई रिश्ता नहीं होता है। ये बात जो समझ जाता है वो जीवन भर खुश रहता है। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरतों की ओर मुड़ जाते हैं तब असल जिंदगी के मायने समझ में आते हैं। बातें अच्छी हर कोई कर लेता है, परंतु अपने जीवन में अच्छे कार्य बहुत कम लोग करते हैं। जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो होता है जिसे निस्वार्थ जिया गया हो। रुलाती है, हंसाती है, गिराती है, उठाती है, कभी दूर कभी पास अपनों के लाती है। ये जिंदगी हमें कितना कुछ सिखाती है। इस दुनिया में हर इंसान उस चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है। जब वो चीज उसके पास होती है तो उसका वो कद्र नहीं करता है। जितना गैरों से सतर्क रहते हो उतना ही अपनों से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा अपने ही देते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। 1 रुपए की औकात रखने वाले 1 लाख बताएंगे। ऐसे लोग सिर्फ आपका दिल दुखाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिंदगी में कोई तब तक ही ईमानदार रहता है जब तक उसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। अगर आप काबिल हैं तो आपके हिस्से में मुश्किलें जरूर आएंगी। ये मुश्किलें ही आपका ताकत बढ़ाएगी। बेवजह और बेसमय जो सोते हैं वो जिंदगी भर रोते हैं। उम्र भर बोझ उठाया कील ने और लोग तारीफ सिर्फ तस्वीर की करते हैं। ऐसा जिंदगी में भी होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है वो अक्सर भाग्य और दूसरों को दोष देते हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो सिर्फ कोशिश करते हैं। आज के दौर में छोटी सोच वालों की संख्या ज्यादा ही बढ़ रही है, जो दूसरों को सिर्फ नीचा ही दिखाने का प्रयास करते हैं। जीवन में जो गुरूर को दूर रखते हैं वही तरक्की के लिए तैयार होते हैं। जीवन में तभी कुछ पाओगे जब मुसीबत से नहीं घबराओगे। अपनी जिंदगी में यह हमेशा याद रखना कि आप कितने भी अच्छे हो, अगर बुरे लोग हैं तो आप गलत ही सीखेंगे। अगर आप कितने भी बुरे हैं और अच्छे लोगों का साथ है तो कुछ अच्छा ही सीखेंगे। जिंदगी का एक वसूल बना लो, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। सच कहता हूँ, खुशियाँ तुम्हारी कदम चूमेगी। जिंदगी में जो जैसा मिले उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। कारण चाहे जो हो, यदि आप अपने जीवन में उदास हैं तो आप कभी भी अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने लगता है या उसमें दोष निकालने लगता है वो अपने जीवन की कमियों और दोषों पर कभी ध्यान नहीं दे पाता है और उसके यही दोष उसकी असफलता का कारण बन जाते हैं। चिंता चिता के समान होती है जो जिंदा इंसान को जलाकर राख कर देती है। जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए चिंतन करें, ना कि चिंता। दिखावा वही करते हैं जो अज्ञानी और अहंकारी होते हैं। यदि आपके अंदर अज्ञान और अहंकार है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तनाव में रहने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और वह किसी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाता। जो लोग जीवन के उद्देश्य को जानते हैं वो लोग दूसरों को बताते नहीं हैं, और जो नहीं जानते वो दूसरों को बताते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर केवल आप स्वयं दे सकते हैं। और जिस दिन से आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आपने जीवन शुरू कर दिया। यदि आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान राम एक राजा के पुत्र थे और उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है। इसके बावजूद उनके जीवन में सुख और दुख दोनों था। यदि प्रभु श्री राम के जीवन में दुख ना होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ना कहलाते। एक बात हमेशा याद रखें, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति आया है हर एक का जीवन सुख और दुख से भरा पड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे आप नहीं बदल सकते और जो आने वाला है उसे आप जानते नहीं। इसलिए भूतकाल और भविष्य काल की चिंता छोड़ दें। आप आज जो कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आज में जीना सीखो और अपने समय का अधिकतम समय लक्ष्य के प्रति समर्पित करो। दूसरों में कमियां ढूंढना हमारी सबसे बुरी आदत है।
इस आदत को छोड़ दें और खुद में कमियां ढूंढें और उनमें सुधार करें। खुद में किया गया सुधार आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। आपकी क्षमता दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ेगी। जीवन में संकल्प लेना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा है कि आज हमें ये कार्य करना है तो उस कार्य को निश्चित ही करें। अगर आपने सोचा है कि 2-4 घंटे पढ़ना है तो जरूर पढ़ें। भले ही मन पढ़ाई में ना लगे, पर एक अच्छा आदत बनेगा जिससे आपको सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने में आपको मदद मिलेगी। त्याग करना सीखें। कई बार क्षणिक सुख के लिए हम अपनी कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। उदाहरण के लिए, बुरी आदत है दोस्तों से ज्यादा समय तक फिजूल की बातें करना, ज्यादा देर तक टीवी या फिल्म देखना। कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो पढ़ाई में बाधा बनते हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। जरूरतमंद की हमेशा मदद करें। उतनी मदद जरूर करें जितना आप कर सकते हैं। इस आदत की वजह से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और हृदय प्रसन्न रहता है। इससे जीवन में आनंद और खुशी भर जाते हैं। खुश होकर जो भी कार्य करेंगे वो बेहतरीन होगा। जब आप फेल होते हैं तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है, और जब आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए समय का सही सदुपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें। खुद से झूठ ना बोलें। जो आप नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। जो कर सकते हैं उसे बेहतरीन तरीके से करें। यही बात आपको सफल बनाएगी। समाज परिवार के डर से निर्णय ना लें। जब सफल होंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। समस्या का समाधान ढूंढे, बहाना नहीं, क्योंकि असफल लोग ही सबसे अधिक बहाना ढूंढते और सफल लोग समाधान ढूंढते। अगर इस दुनिया में कोई भी काम जो आप दिल से करना चाहते हो तो उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। एक कक्षा में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे थे। तभी कक्षा के 2 छात्र आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा देखकर अध्यापक ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे झगड़े क्यों कर रहे हो? एक छात्र बोला, सर ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, बस अपनी बात पर अड़ा हुआ है। दूसरा छात्र बोला, सर मैं इसकी बात क्यों सुनूं, ये जो कह रहा है वो गलत है, ऐसे में इसकी बात सुनकर क्या फायदा। इसके बाद दोनों फिर से आपस में उलझ गए। दोनों की सुलह कराने अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाए। दोनों छात्र अध्यापक की डेस्क के पास जाकर खड़े हो गए, एक डेस्क की ओर और दूसरा डेस्क की दूसरी ओर। अध्यापक ने डेस्क की दराज से गेंद निकाली और उसे डेस्क के बीचों बीच रख दिया। उसके बाद वो दोनों छात्रों से बोले, इस गेंद को देखकर बताओ ये किस रंग की है। पहला छात्र बोला, ये सफेद रंग की गेंद है सर। दूसरा छात्र बोला, नहीं सर ये तो काली है। दोनों के उत्तर एक दूसरे से भिन्न थे, लेकिन दोनों अपनी बात पर अड़िग थे। दोनों में फिर तू मैं होने लगी। अध्यापक ने दोनों को शांत कर अपने स्थान बदलने को कहा। दोनों ने अपने स्थान बदल लिए। अध्यापक ने फिर वही प्रश्न दोहराया कि अब बताओ कि गेंद का रंग कौन सा है। इस बार दोनों के जवाब एक दूसरे से भिन्न थे। अब पहले छात्र ने कहा सर गेंद काली है और दूसरे ने कहा सर गेंद सफेद है। लेकिन अब की बार वो अपने खुद के जवाब से हैरान भी थे। दोनों अध्यापक को समझाते हुए बोले, यह गेंद 2 रंग की बनी हुई है, एक तरफ से देखने पर सफेद दिखती है, दूसरी तरफ से देखने पर काली। तुम दोनों के जवाब सही हैं, फर्क बस तुम्हारे देखने में। जिस जगह से तुम इस गेंद को देख रहे हो वहां से तुम्हें ये वैसे रंग का दिखाई दे रहा है। जीवन भी वैसा ही है। जीवन में किसी भी चीज, किसी भी परिस्थिति या समस्या को देखने का नजरिया भिन्न हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि जिसका मत आपसे भिन्न है वो गलत है, ये बस नजरिए का फर्क है। ऐसे में हमें विवाद में पढ़ने के स्थान पर दूसरे के नजरिए को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम किसी की बात बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपनी बात बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। दोनों छात्रों के अध्यापक की बात समझ में आ गई और दोनों ने अपना झगड़ा भुलाकर सुलह कर ली। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं। उन परिस्थितियों के प्रति लोगों का नजरिया भिन्न हो सकता है। हम अक्सर किसी भी परिस्थिति को जाने बिना अपनी टिप्पणी दे देते हैं और अपनी बात पर अड़ जाते हैं। ऐसे में विवाद या बहस की स्थिति निर्मित होती है जो अंततः संबंध बिगाड़ने का कारण बन जाती है। इसलिए किसी भी बात पर अपनी टिप्पणी देने के पहले परिस्थिति या मामले की अच्छी तरह जानकारी ले लेनी चाहिए। साथ ही यदि मत भिन्नता की स्थिति बने तो दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना चाहिए ताकि विवाद नहीं बल्कि बेहतर संवाद स्थापित हो सके। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं और कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वहीं जरूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सके या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हो।
कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है। कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन के हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल और चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्ते को निभाना चाहिए, चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का रिश्ता ही क्यों ना हो। हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े होते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम इनमें उलझते ही चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत ना आए, हमें वक्त रहते रिश्तों की कद्र करनी सीखनी चाहिए। जरूरी नहीं कि प्यार होने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी है। मैंने कई अपनों को लड़ते देखा है, कई गैरों को एक साथ प्यार से रहते देखा है। रिश्ते वही बेहतर बने रहते हैं जहां खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की होड़ नहीं लगी रहती है। रिश्ते चलते हैं इसी शर्त पर है कि एक दूसरे पर कोई कानून या बंदिशें ना लगाई जाए। रिश्तों में मतभेद तो होते रहते हैं, पर रिश्ते वहां टूट जाते हैं जहां मनभेद हो जाते हैं। जो बुरे वक्त में मददगार नहीं बन सकते वो सच्चे रिश्तेदार कभी नहीं बन सकते। रिश्तों के बीच दूरी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास नजदीक आने का वक्त ही नहीं होता। जरूरी नहीं कि रिश्ते निभाने के लिए अक्सर मिले, पर इतनी नजदीकियां जरूर बनाए रखना कि वापस मिलने का अवसर मिले। रिश्तों का हाल मौसम जैसा हो गया है, अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते रहते। रिश्तों में तकरार होती ही रहती है, पर उसकी वजह से रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तब पता चलता है कि कितने रिश्तेदार हैं और कितने सिर्फ जानने वाले। तस्वीर तो झूठ है जिसमें सब साथ खड़े अपने लगते हैं, पर अपने कितने हैं ये हकीकत बताती है। रिश्तों के तार जोड़े रखना चाहते हो तो फोन पर कम और सामने आकर ज्यादा बात किया करो। रिश्तों की अहमियत को कभी पैसों के तराजू से मत तौलना। इस गलती की कई लोग बहुत भारी रकम चुका चुके हैं। फर्क होता है सच्चे रिश्तेदारों और जानने वालों के मिलने में। अपने प्यार से मिलते हैं और जानने वाले मतलब से मिलते हैं। जब भी मिलो किसी अपने से तो प्यार से मिलना। वक्त का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। गैर सा रिश्ता तो कभी कभी अपने भी नहीं निभाते। जो इंसानियत समझ लेते हैं उन्हें रिश्तों की अहमियत समझने में मुश्किल नहीं होती। जो एक दूसरे के मन का भार मिलकर उठाते हैं वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं। माँ बाप का अपनापन भी अलग ही होता है। वो अपने बच्चों के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। अगर हर व्यक्ति अपना व्यवहार सही कर ले तो काफी कम होगा कि उसे रिश्तेदार गले लगा ले। रिश्तों का अर्थ है दो व्यक्ति जो एक दूसरे की मदद करें, ना कि अपना मतलब निकाल कर मतलब ही बन जाए। घर पैसों से चलता है पर एक कुल रिश्तों से चलता है। हर बार साबित करने की कोशिश में आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। कभी कभी कुछ कहने से चुप रहना ही बेहतर है। रिश्ते खत्म करने से मुश्किलें खत्म नहीं होगी, शायद दोनों साथ रहेंगे तो मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहां दोनों को कहने का बराबर हक मिले। आज रिश्तों की हकीकत ये हो गई है कि सारे रिश्ते झूठे हो गए हैं। आजकल मदद भी रिश्तों में इसलिए ही होती है कि अगर कभी लड़ाई हुई तो एहसान गिना सके। रिश्ते वही है, बस मायने बदल गए। अब हाथ मिलते हैं पर दिल नहीं मिलते। आज के इस दौर में घर में रहने वाले बहुत होते हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान अंदर से टूट जाता है, अंदर से मर सा जाता है। ऐसा लगता है सारी परेशानियां मेरी जिंदगी में ही क्यों है। ऐसा लगता है मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, जैसे किसी चक्रव्यूह में फंस गए हो। हर चीज में फेल हो जाते हैं, रिलेशनशिप में, कैरियर में, हर चीज में हार जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बात उल्टी हो रही है, हर चीज गलत हो रही है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे दुखों में उलझ के रह जाते हैं जैसे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। कई लोग तो इतने टूट जाते हैं अंदर से कि उन्हें लगता है कि ऐसी जिंदगी से तो हम मर जाएं। अगर जिंदगी में इतने ही दुख है तो क्या फायदा ऐसे जीवन का। पर एक बात आप हमेशा याद रखना, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
पर हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। जब भी आपकी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो अपनी हिम्मत को इतना बड़ा कर दो कि आपका दुख उसके आगे छोटा पड़ जाए। हर इंसान को इस दौर से गुजरना ही होता है। ये परेशानियां, ये दुख इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देती है। जिंदगी में कभी आपके सामने कोई दरवाजा बंद हो जाए तो समझ लेना अब कोई बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है तो लोग उस दर्द को सह नहीं पाते, और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो कहते हैं अच्छा हुआ वो रिश्ता मेरी जिंदगी से चला गया। अगर उस रिश्ते में हम रहते तो हमारी जिंदगी खराब हो जाती। कई बार कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी ही होती है, हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आगे चल के वो चीजें हमारे बेहतर भविष्य की ओर लेकर आती है। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में अनेक राज्यों के राजकुमारों के साथ साधारण परिवार के बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस दिन वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े ही उत्साह से अपने घर लौटने की तैयारी में थे। जाने के पूर्व ऋषिवर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो गए। ऋषिवर सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय शिष्यों, आज आपका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व आप सब एक दौड़ में सम्मिलित हो। ये एक बाधा दौड़ है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा। आपको कहीं कूदना होगा, कहीं पानी में दौड़ना होगा। सारी बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उस सुरंग को पार करने के उपरांत ही आपकी दौड़ पूर्ण होगी। तो क्या आप इस दौड़ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? सभी शिष्य एक स्वर में बोले, हम तैयार हैं। दौड़ प्रारंभ हुई। सभी तेजी से भागने लगे। समस्त बाधाओं को पार करने के उपरांत वो अंत में सुरंग में पहुंचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वह पत्थर उनके पांव में चुभने लगे। उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन जैसे तैसे दौड़ समाप्त कर वो सब वापस रिसीवर के पास पहुंच गए। रिसीवर ने उनसे सवाल किया, शिष्यों, आप सब में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया, कुछ ने कम, भला ऐसा क्यों? उत्तर में एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने में लगे हुए थे, तो कुछ लोग संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले को कोई पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूरा वृत्तांत सुनने के उपरांत रिसीवर ने आदेश दिया, ठीक है, अब वो लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में से पत्थर उठाए हैं और वो पत्थर मुझे दिखाए। आदेश सुनने के बाद कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों से पत्थर निकालने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि जिसे वो पत्थर समझ रहे थे वास्तव में वो बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर रिसीवर की ओर देखने लगे। मैं जानता हूं कि आप लोग इन हीरों को देखकर अचरज में पड़ गए हैं, रिसीवर बोले। इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था। ये हीरे उन शिष्यों को मेरा पुरस्कार है जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंत में समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करता है। अतः जाते जाते ये बात गांठ बांध ले कि जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करते समय उसमें परोपकार की ईंट लगाना ना भूले। अंततः वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।